बलिया में बिहार पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। इसी क्रम में नगर पालिका के सभासद यशवंत सिंह समेत कई लोगों ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मौजूद समाज सेवी एवं क्रांतिकारी सागर सिंह राहुल ने कहा कि भरत तिवारी एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और उनके निधन से बागी बलिया ने अपना एक साथी खो दिया है। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी की सोच समाज और व्यवस्था में बदलाव की थी, इसलिए उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। वहीं सभासद यशवंत सिंह ने कहा कि इतिहास में अधिकांश क्रांतिकारी अपने समय में व्यवस्था की नजर में जुनूनी या अलग सोच वाले माने गए, क्योंकि उनका उद्देश्य निजी लाभ नहीं बल्कि समाज और जनता के हितों की रक्षा करना था। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी भी भ्रष्टाचार और व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, इसीलिए उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। जी, जो बिहार में पुलिस फेक एनकाउंटर दिखा करके और गुंडा दिखा करके काउंटर की है, इसका हम लोग बिहार सरकार प्रशासन की निंदा करते हुए और शहीद भरत भूषण को हम लोग शहीद की दर्जा मांगने के लिए जो है कि आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और उनका जो है कि सत नमन किए। बिहार हम लोग बलिया के नए चौक पे चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा के समक्ष खड़े हैं और बिहार के लाल, और इस समय बिहार के लाल ही ना कहे पूरे भारत का लाल भरत भूषण जी के शहादत तो हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि सभा किया और दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम। क्यों किया ऐसा आप लोगों ने? इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह इनके रगों में क्रांतिकारी रक्त बहता है, हम बलिया वासियों के, क्योंकि बलिया को पहले से बागी बलिया कहा जाता है, तो उनमें से ही कुछ जो हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, हम लोगों के अंदर भी वैसा ही रक्त बह रहा है क्रांतिकारियों का। तो हमें लगा जैसे एक होता है ना कि अपना भाई अपना स्टाफ, हर विभाग में एक स्टाफ होता है, तो हमें लगा कि हमारे स्टाफ है, ये क्रांतिकारी भाई है जो गलत नीतियों के खिलाफ हमेशा अपना आवाज़ उठाता रहा। नेता इन्होंने क्या कहा? इन्होंने यही कहा कि जो नेता वादा कर रहे हैं उस वादों को पूरा करें, अगर वादा पूरा नहीं कर रहे हैं तो फर्जी वादा ना करें, लालीपप ना दें। और वहाँ के नेता, सिस्टम, विभाग, अधिकारी इनको पागल घोषित करने पर लग गई। तो जैसा कि हमारी वसंत भैया ने बताया, सही कहा कि जो भी सिस्टम के खिलाफ लड़ता है, जो भी क्रांतिकारी होता है, वो आधा दिमाग से पागल ही होता है। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग भी आंदोलन करते हैं तो आधा दिमाग से हम लोग पागल होकर कभी कभी काम करते हैं। लोग हम लोग को पागल बोलते हैं, कोई दलाल बोलता है, कोई चटुकार बोलता है। तो जब भी आप किसी देश हित की लड़ाई लड़ेंगे तो आपको इस तरह के शब्दों को सुनना पड़ेगा। लेकिन इस व्यक्ति का जब हम लोगों ने भाषण सुना, विचार सुना, देखा कि ये व्यक्ति सच में उस समय के भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी ने बंदूकें उठाई, प्रताड़ित होकर आखिर क्यों इनको अपना सोने का लैकेट हनुमान जी का बेचकर इनको अपना शस्त्र खरीदना पड़ा। कहीं ना कहीं ये जो जवनिया का मामला था वो उठाते थे और प्रशासन नहीं सुनती थी, मजबूरन इनको बंदूक उठाना पड़ा। तो ये तो सबसे दोषी प्रशासन है, अपराधी इनको प्रशासन ने बनाया, क्यों शस्त्र उठाना पड़ा? जब ये पत्रक दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारा ये पूरा किया जाए, मांग पूरा कर लेते, इनको ये करना ही नहीं पड़ता। तो हम लोग ऐसे क्रांतिकारी को नमन करते हैं और जीता जागता हम लोगों ने आज चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह को इनके रूप में देखा है। जिसको जो कहना है वो कहते रहे। बहुत लोग कहते हैं कि भाई तब तो इस तरह से संविधान का कोई मतलब ही नहीं है, ये शस्त्र उठा लिए। तो संविधान वाले ही बताएं कि क्यों इनको शस्त्र उठाना पड़ा। पहला चीज़ बता दें कि जितने भी क्रांतिकारी होते हैं और जितने भी क्रांतिकारी थे वो सभी मानसिक रूप से वो पागल ही होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज़ होती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। इसके सिवाय वो कुछ नहीं जानते, सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना और आम जनता के हित में लड़ना। तो अगर बिहार सरकार अगर मानसिक रोगी अगर भरत भूषण को बता रही है तो मैं बिहार सरकार को नहीं पूरे भारतवासियों को मैं बता दूं कि जितने भी क्रांतिकारी होते हैं वो मानसिक तौर से जो है कि उन लोगों के हिसाब से वो मानसिक रोगी ही होते हैं, जिनके जेहन के एक खून के एक एक कतरे में देश आज़ादी और देशभक्ति घुसी होती है। इसके सिवाय उन लोगों को कुछ नहीं दिखाई देती है। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, मैं नगर पालिका के प्रति जो है कि केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ता हूं, तो मुझे भी इस प्रकार का घोषित किया जा सकता है कि नहीं ये मानसिक रोगी है, क्योंकि नगर पालिका के कोई भी भ्रष्टाचार होता है मुझसे देखा जाता ही नहीं है और मैं विरोध करना शुरू कर देता हूँ।